बच्चों हम लोगों ने वर्क की क्लास ले ली थी एक, और उसमें मैं तुम्हें दो चीजें बता के चला गया था। वर्क बाय फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला है, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला है वर्क का। तो मैं दो क्वेश्चन रिवीजन के देता हूं, फिर हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, जहां क्लास एंड करी थी वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन। और अब हम टेस्ट चालू करेंगे बेटा। आप लोगों ने फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, जी मैं थोड़ा पढ़ा रहा था, 1 घंटे पे लगा था, कोई नहीं। फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, F इक्वल टू 4x। क्वेश्चन है फाइंड वर्क फॉर x 2 से लेके 4 मीटर के बीच में वर्क बताना। चलिए करिए। सब निकालेंगे बेटा। वर्क फोर्स वेरिएबल है, F इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होगा। इसको इंटीग्रेट करो, x 2 से लेके 4। जूल। एक और दे रहा हूं, लास्ट टाइम बुक का होमवर्क देना रह गया था। टेस्ट चालू हो रहे हैं वापस से। मैं अपनी तरफ से अपने टेस्ट कराऊंगा, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना वो आपके ऊपर है। कम से कम पेरेंट्स ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने टेस्ट नहीं कराया बच्चों के हमारे, वो नहीं चाहता मैं सुनना। मैंने अपना काम किया हुआ है, आप नहीं करोगे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बेटा। तो पहले हम फ्रिक्शन पीछे लगेगा, देखिए मूव हो भी रहा है कि नहीं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, 4 न्यूटन मूव हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा 10 माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास,
10 माइनस 4 6 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, ये मेरा कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ट्वेंटी 24 मीटर, तो वर्क बाय 10 न्यूटन हो गया, 10 इंटू 24, और वर्क बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 4 इंटू 24। चलिए, अब मैं आज एक थ्योरम पे डिस्कशन करूंगा। 3 थ्योरम है, बट आज एक ही थ्योरम पे हम बात करेंगे। वर्क बाय नेट फोर्स इज चेंजिंग, इतना लिखो फिर बताओ। वर्क बाय नेट फोर्स, वर्क बाय नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स से मतलब रिजल्टेंट फोर्स। इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको डिराइव करूंगा, और ये ध्यान रखना स्कूल में ये थ्योरम आती है। नेट फोर्स का वर्क एफडीएस। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब नेट फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली नेट फोर्स इज एम ए। is dv by dt। ds by dt v होता है, इंटीग्रेट करो, वर्क v स्क्वायर बाय 2, और v की वैल्यूज में vi, vf, vi मतलब इनिशियल, vf मतलब फाइनल,
लिख लो। लिख लिया सर। मतलब network is changing kinetic energy. Is that part clear? Is this part clear to everyone? Is this part clear to everyone? Network is changing kinetic energy. मतलब network सारे forces का work मिलके देगा changing kinetic energy. So we start with problems now. पहला problem. Mass 2 kg. Initial speed, initial velocity दे देता हूँ चलो. Find network. थ्री जूल्स। हाँ बेटा 3 जूल्स। कितना जूल? 3। गलत. देखो कैसे काइनेटिक इनिशियल अगर निकालूंगा स्पीड निकालो इनिशियल काइनेटिक फाइनल स्पीड निकालो सो चेंज जीरो नेटवर्क जीरो मतलब सारे फोर्सेस का मिलकर वर्क जीरो है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. मास 2 kg स्पीड और टाइम रिलेशन दिया हुआ है.
तो पहले स्पीड देखो, टाइम 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक इनिशियल 4 जूल। 3 सेकेंड पे देखो, काइनेटिक फाइनल 36 जूल। सो नेट वर्क 32 जूल। अगला क्वेश्चन लिख लिया? नेक्स्ट, मास दिया हुआ है 2 kg। पोजीशन टाइम दिया हुआ है, पोजीशन टाइम। फाइंड नेटवर्क फॉर टाइम 0 to 2 सेकेंड। नेटवर्क करो 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 करो। पहले हमें चेंजिंग काइनेटिक निकालना होगा बेटा। थ्योरम 2-3 है, प्रैक्टिस कराऊंगा। दिस विल बी वर्क नेट। अब v निकालो, dx by dt 4t मीटर पर सेकेंड 0 है, और 2 सेकेंड पर 8 है। काइनेटिक इनिशियल तो 0 हो जाएगा, काइनेटिक फाइनल सो नेटवर्क 64 जूल्स। एक और देता हूं। लिख लिया? दिव्या क्लियर हो गया? मुरदनी, रक्षा, Yes, sir. सबको क्लियर है? बेटा पढ़ते चलना जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अदरवाइज क्या होगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगी पढ़ाई का अगर तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं करा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोजीशन है, पोजीशन। जरा मुझे जरा वैल्यू चेक कर लेने दो। जरा मेरे कुछ वैल्यू चेक कर लेने दो, फिर मैं बताऊंगा। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुकना। अच्छा चलो ठीक है। टी स्क्वायर आया माइनस टी स्क्वायर माइनस 40, ठीक है।
find the net work from time 0 to 8 seconds. Find net work for time interval 0 to 8 seconds. करो करो, अपने आप करो, फिर हम बताएंगे। स्क्वायर करो, अब v निकल, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब स्पीड देखो टाइम 0 पर, ये तो वेलोसिटी आ गई 0 पर, फिर मैंने बोला था 8 सेकेंड, 8 बोला था 4 बोला था, कितना बोला था 0 से, अच्छा 8 नहीं सॉरी 4 करो, मेक इट 4 प्लीज, मेक दिस 4, मेक दिस 4, 0 to 4 सेकेंड करो। फोर या 8 4 काइनेटिक इनिशियल मास कितना लिया है मैंने बॉडी का 2 kg। सर हाँ सर रूट ओवर एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2 लिखा था आपने, तो रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या, एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, रूट एक्स लिखा था ना, रूट एक्स। यस सर। हाँ तो क्या गलती है उसमें, सर आपने रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2 लिखा था, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस टी होना अरे बात चाहिए तो ना। एक ही है यार, स्क्वायरिंग करेगा तो वही आएगा ना, स्क्वायरिंग करेगा तो वही आएगा कि नहीं आएगा। चल बेटा मैंने लिख दिया ऐसे, बस तू खुश रहे। ओके सर सॉरी। नहीं चलती कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है बस, स्क्वायरिंग करोगे तो यही आएगा ना यार। तो दोनों देखो, फिर ये आया तो काइंड ऑफ सेम है, तो वर्क नेट जो आएगा वो 0 आएगा। लिख लो, 4-5 और दूंगा ताकि तुम्हें थ्योरम क्लियर हो जाए कि नेट वर्क डन इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया हो तो बताना।
लिख लिया सर। वेरी गुड। और आगे चलो, और सवाल करो। ये बॉल फेंकी, नीचे आई, डायग्राम बना लो फिर बताऊंगा। आप लिख लो फिर बताऊंगा। अब पूरे मोशन में देखो दो चीजें हैं, एक तो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा और केवल दूसरा ग्रेविटी, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो इनका मिलके जो वर्क होगा वो ये होगा। अब जरा करके बताओ। अब मुझे बताओ, इसमें हमें वर्क बाय फ्रिक्शन तो नहीं पता हो, तो निकालना है हमें। मुझे बताओ ग्रेविटी का क्या वर्क होगा इस मोशन में। समृद्धि ग्रेविटी का वर्क बताओ। अनन्या मुझे ग्रेविटी का वर्क बताओ फॉर द मोशन क्या होगा। कौन बताएगा मुझे ग्रेविटी का वर्क क्या होगा इसमें? भूल गए क्या? ग्रेविटी का वर्क मैं कल बता के गया था, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी का वर्क वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस केस में 0 है। तो ग्रेविटी का वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि mg इज अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसका जो वर्क होता है वो F डॉट S से निकलता है, और ये इस केस में 0 हो रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क 0, मतलब वर्टिकल ग्रेविटी का। अब चेंज इन काइनेटिक निकालो। क्लियर हो गया? अभी मैं 3-4 और दूंगा ना, सारे क्लियर हो जाएंगे, मत चिंता, सब सब क्लियर हो जाएगा। आज केवल इसी थ्योरम पे बात करेंगे। और कल कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है कि अगर क्लास लेता हूं कल मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वर्क एनर्जी की रहेगी। इसलिए अगर मैं क्लास लूं तो मिस मत करना, क्योंकि फिर आगे करने तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर कर दे? एक और देता हूँ। Wait, क्लियर करना, क्लियर इट? sir, wait. Yes, sir, clear कर दीजिए।
किसी को याद है रिलीज करने पे यहाँ पे स्पीड क्या होती थी बॉल की? समृद्धि, दिव्या, अनन्या, कोई बताएगा मुझे? सौम्या, बॉल को रिलीज करने पे बॉटम पे स्पीड क्या थी? कैन एनीवन टेल मी? नहीं याद आ रहा? √2GH. रूट, वेरी गुड, √2GH होती थी, वेरी गुड, √2GH। बट इस बार क्या था सवाल में? नीचे गिरने पे स्पीड आई √GH और मैंने लिखा है एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट, फाइंड वर्क बाय एयर फ्रिक्शन। फटाफट लिखो फिर हम सिखाएंगे। अब देखो दो चीजों ने वर्क लिख, अगर होगा तो वर्क बाय ग्रेविटी प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन। बताओ वर्क बाय ग्रेविटी कितना है इस केस में नीचे आने में? बोलो वर्क बाय ग्रेविटी कितना है इस केस में नीचे आने में? हाँ, इट इज mgh वर्टिकल। बेटा मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूँ बट पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। जिसको पढ़ना है उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। बस पढ़ने वाला चाहिए कि भाई सिखाओ जितना सिखा सकते हो। और जिसको नहीं पढ़ना, जिसको नहीं प्लान करना, उसके लिए तो कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा। Is this clear? ज्यादा नहीं दूंगा, मैंने बस एक कॉन्सेप्ट बता दिया, जिसको करना होगा वो किताब से और वीडियो के ऐप देख लेगा। मैं ज्यादा कराऊंगा एग्जांपल तो कोई मतलब भी नहीं, डजंट मेक सेंस। इतने करा दिए यही बहुत है। एक और दे रहा हूँ, मतलब इसमें अनलिमिटेड, मैं तो बहुत सारे दे सकता हूँ बट कब तक देता रहूंगा? क्या हुआ बताओ? वर्क बाय फ्रिक्शन कौन बताएगा? अब देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वर्क करेंगे, पहले लिख लें सारे जितने भी हैं।
इनके अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं। अब अपने आप देखो, बताओ मेरे को इस पार्ट को। अच्छा, अब आगे लिख के बताओ क्या करना है। चलो ये तो 0 हो गया, स्टॉप हुआ तो। अब यहाँ बताओ, वर्क बाय फ्रिक्शन तो नहीं पता, मुझे बताओ वर्क बाय ग्रेविटी क्या होगा इस पूरे मोशन में। टेल मी, वर्क बाय ग्रेविटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी मोशन के परपेंडिकुलर है। वर्क बाय नॉर्मल भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये वर्क बाय फ्रिक्शन आ गया, लो एक बार। हाँ ना, जल्दी बताओ। प्रख्या समझ में आया कि नहीं? प्रख्या, प्रख्या आवाज आ रही है? Yes, मृदनी, sir. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मृदनी, इज इट क्लियर? Sir. एक आध एग्जांपल और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर अगली थ्योरम पे जाऊंगा बस। डायग्राम बनाओ। The block is released. The block is released. Find work by friction for the motion, for the complete motion. Find work by friction for the complete motion. करो। तो अब देखो कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे। एक तो फ्रिक्शन करेगा, ग्रेविटी करेगा, नॉर्मल करेगा, चेंज इन काइनेटिक। गुनगुन बंद है क्या? गुनगुन बंद है कमरा? अब करो। अपने आप सोचो। रणवीर, वर्क बाय ग्रेविटी बताओ कितना होगा नीचे आने में? mgh। वेरी गुड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, नीचे हुआ mgh। वर्क बाय नॉर्मल बताओ कितना होगा? पता नहीं सर। हाँ, अब डायग्राम देखो समझ में आएगा। वर्क बाय नॉर्मल 0 होगा ना यार, क्योंकि मोशन के परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो, वर्क बाय नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि ये एंगल कितना बनेगा? नॉर्मल और मोशन के बीच में एंगल 90 है, तो नॉर्मल का वर्क 0 होगा।
अब यहाँ स्टॉप हुआ, काइनेटिक रिलीज किया 0, तो लिख लो वर्क बाय नॉर्मल 0, चलिए अब वापस से वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तुम भी लोग लिख लो, फिर अब नई थ्योरम बताऊंगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। बेटा पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन्स की ये सब होता है, तो एक तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग खींचने पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। लिख लिया हो तो बता देना। कुछ अभी ऐसे उसमें था नहीं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब टेस्ट चालू होने वाले हैं बेटा आपके, बस अब बहुत हो गया। आप लोग आप दो, चाहे एक दे चाहे दो दे, पर टेस्ट तो होंगे। लेटर को ये नहीं कहना चाहिए ना कि सर आपने टेस्ट नहीं कराया, मैंने बना रखे हैं, आप नहीं दे रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जो बच्चे देना चाहते हैं एक दो, वो दें कम से कम, जिनको देना है, ताकि उनकी तो कम से कम तैयारी हो जाए। ये क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। ये केवल डेफिनेशन है। लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स,
लिखो नेचर हैज गिवन, ये लिखो कंजर्वेटिव फोर्स की जो डेफिनेशन है उसको हम लिखेंगे, लिखो वर्क डन बाय conservative force, work done by conservative force, work done by conservative force depends only on the change in position. अभी लिखो, थ्योरी सिखा रहा हूं. Depends only on the change in position. Depends only on the change in position and not on the path. And not on the path followed. And not on the path. मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके कारण से जो वर्क होता है, वर्क वो केवल चेंज ऑफ पोजीशन पे करेगा डिपेंड, ना कि पाथ पर. फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को यहां से यहां मूव किया, लेट्स से वर्क बाय कंजर्वेटिव, W1 था, ए से बी लेके गए, सपोज करो अब किसी और पाथ से लेके गए ऐसे करके, तो W2 ही होगा क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन दोनों में सेम है. और अगर मैंने यहां से यहां मूव किया होता तो मैं बोलता W1 बराबर W2. लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल चेंज ऑफ पोजीशन पे डिपेंड करता है. वैभव क्लियर हुआ यहां तक? यस सर. सर ये वापस बता दो. बेटा पहले बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, क्या डेफिनेशन थी? कि ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क केवल चेंज ऑफ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पर, वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव. तो मैं कहता हूं कि अगर एक बॉडी को मैंने ए से बी मूव किया, एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से और एक बार इस रास्ते से, तो और मैंने बोला कंजर्वेटिव फोर्स का इस पाथ का वर्क है W1, इस पाथ का वर्क है W3 और इस वाले पाथ पे मूव किया वर्क है W2. तो तीनों वर्क बराबर होंगे क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन तीनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. प्रक्रिया आप समझ में आया? बेटा किसने पूछा था डाउट? प्रक्रिया तुमने पूछा था, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, दिव्या. दिव्या, आप समझ में आ गया? हाँ सर. कि अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ूं फिर अभी आएगा. देखो मैं कहना चाहता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके कारण से वर्क केवल कहां से कहां मूव किया उस पर डिपेंड करता है, ना कि कैसे मूव किया. इतना लिखो, भी एग्जांपल से समझ में आएगा मैं भी समझा दूंगा. लिखा? यस सर. अब लिखो नेचर हैज गिवन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नेचर हैज गिवन अस कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक, नेचर हैज गिवन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक, नेचर ने दिए कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक, नेचर ने दिए हमें कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक. बता रहा हूं कौन कौन से दिए. नेचर ने दिए हमें, एक है ग्रेविटी फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अभी लिखो अब सर ग्रेविटी, मुझे ये बताओ। अच्छा देखो, सपोज करो एक बॉल है जिसका मास m, एक बार मैं ऐसे लाया बॉल को नीचे, एक बार मैंने बॉल को ऐसे उठा के लाया, एक बार मैं बॉल को, तीसरे केस में ऐसे लाया। देखो ऐसे करके, एक बार मैं बॉल को ऐसे लाया, एक बार ऐसे लाया और एक बार ऐसे लाया। इसमें बताओ कितना वर्क होगा ग्रेविटी का? टेल मी, इस वाले पाथ में कितना वर्क होगा? 1 2 3। पाथ 1 में वर्क बताओ कितना होगा ग्रेविटी का? mg। है mg नहीं बेटा, mgh। 2 में बताओ कितना होगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तीनों में से सेम वर्क आया, बिकॉज ग्रेविटी का वर्क अभी मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स है और वो चेंज ऑफ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पर। तो इस केस में mgh, इस केस में भी mgh, इस केस में भी mgh। दिव्या क्लियर हुआ? तो ग्रेविटी कैसा फोर्स हुआ बोलो? ग्रेविटी कैसा फोर्स हुआ बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। एक और केस, ये बताओ, ये मास m, इसको मैं घुमा फिरा के यहां से उठा के यहां ले आया वापस, ये पाथ 1 था। एक बार मैं ऐसे करके यहां ले आया 2 से, तो मुझे बताओ 2 में कितना वर्क होगा, और मुझे बताओ 1 में ग्रेविटी का कितना वर्क होगा? 0। वेरी गुड, दोनों में 0 होगा क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन ही नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? हाँ ना बोल दिया करो। ग्रेविटी फोर्स किस नेचर का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल चेंज ऑफ पोजीशन पे करेगा। ट्वेल्थ में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बाद में बात करेंगे। स्प्रिंग का फोर्स इसी चैप्टर में थोड़ी देर के बाद में आएगा, स्प्रिंग का वर्क। एक अब मैं थ्योरम 2 बता रहा हूं। एक थ्योरम तो मैंने बता दी थी, वर्क नेट चेंज इन काइनेटिक। नेट मतलब ये तो पहली थ्योरम आपको बता दी। दूसरी, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद करना है, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये थ्योरम इसको याद करोगे। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव, ये तो थ्योरम याद ही करनी पड़ेगी ना, इसका डेरिवेशन कोई नहीं है। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये इतना लिख। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क।
लिख लिया? Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो भी कंजर्वेटिव है, फाइंड वर्क बाय Minus 15 joule. Minus 15 joule. देख रहा हूँ बेटा, ड्राइव ऑफ हो गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, करो। वर्क बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये -20 जूल था, इनिशियल है 5। आगे चलो, कैन आई क्लियर दिस? एक थोड़ी सी थ्योरी और बताऊंगा, एक थोड़ा थ्योरी पार्ट और। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होंगे इनके कारण से वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा कि कैसे मूव कराया गया, और एग्जांपल है फ्रिक्शन, इतना लिख लो। अब टेस्ट आपके चालू हो रहे हैं, मेरी क्लास के बाद असाइन करूंगा टेस्ट।
जिसको देना है वो देगा। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि देखो बताना चाहता हूं, अगर मैं एक फ्रिक्शन का वर्क, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी को घुमा के यहां से यहां, सपोज ये फ्रिक्शन लग रहा है इसमें, मैं यहां से घुमा के लाया, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। इस केस में अगर वर्क W1 है और इस केस में वर्क W2 है, तो W1 is not equal to W2 because friction is non-conservative। पाथ पे डिपेंड करेगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर इन दोनों केसेस में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये अभी कहना मुश्किल है। ओके सर। पर अलग अलग होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जितना 2 दिन में वर्क पड़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, फिर अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्क अभी वर्क बड़ा चैप्टर है। पहला वर्क इज F डॉट S वापस से लिखो, वापस से लिखो। ये भी लिखो। इतना ही आज कराना है। मैं थोड़ी देर में आपको होमवर्क असाइन करूंगा और अभी मैं टेस्ट असाइन कर रहा हूँ बेटा। टेस्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ